Hello and assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to be solving the International Kangaroo Linguistic Quiz from the year 2016. तो ये प्री कलियर लेवल के लिए यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये उनका है, पास पेपर है 2016 का है। इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे उनको देख के एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस क्विज कंपटीशन में। तो okay, so now first here you can see that the time allowed is written. ठीक है, टाइम अलाउड कितना है 60 मिनट्स। टाइम अलाउड है 60 मिनट्स यानी 1 आवर। ठीक है, 1 आवर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 24 हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 3 पॉइंट क्वेश्चंस। तो प्री कलियर लेवल पे एक्चुअली होता क्या है, पहले 8 जो होते हैं ना एमसीक्यूज वो होते हैं 3 पॉइंट्स के। हर एमसीक्यूज 3 पॉइंट का होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वी शैल स्टार्ट नाउ। The title is The Foolish Wishes. The Foolish Wishes यानी कि बेवकूफ़ाना ख्वाहिशात। ठीक है, विश होती है कोई ख्वाहिश करना, ठीक है, कोई चीज़ मांगना, ठीक है, वो विश होती है। और फुलिश होती है बेवकूफ़ाना, ठीक है, यानी कि बेवकूफ़ों वाली विश कोई। अडेप्टेड फ्रॉम अ स्वीडिश फोकटेल। ठीक है, स्वीडिश होता है यानी कि स्वीडन वाली, ठीक है, वहाँ की कोई फोकटेल थी। अब ये जो कहानी है ना ये उधर से ली गई है, ठीक है, अडेप्ट की गई है, ली गई है। सो लेट्स रीड नाउ। एन ओल्ड woodcutter lives with his wife in a little village, in a little house. Okay, so they are talking about a woodcutter and his wife who lives in a little house. वेयर डू दे लिव इन अ लिटिल हाउस। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट है। दे आर पुअर, ओके, दस हाईलाइट दिस पॉइंट, दे आर पुअर, वो गरीब हैं, बट दे आर हैप्पी टुगेदर, लेकिन वो खुश हैं एक दूसरे के साथ। गरीब हैं लेकिन खुश हैं। एवरी डे द मैन गोज इन टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड्स। ठीक है, अब हर दिन जो आदमी है ना वो कहाँ जाता है, गोज इन टू द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट जाता है, जंगल में जाता है, क्या करने जाता है, टू चॉप वुड्स। ठीक है, चॉप वुड्स यानी कि लकड़ियाँ काटने जाता है। ठीक है, अब वो लकड़ियाँ लेकर आता है, जो लकड़ियाँ फिर लोग बेचते हैं, ठीक है, फिर उससे वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो वन मॉर्निंग वाइल वर्किंग ही मीट्स अ फेरी। एक सुबह काम करते हुए उसे कौन दिखी, एक फेरी से मुलाकात हुई। ठीक है, एक फेरी से। तो अब ये नीचे हम देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, ये प्रॉबेबली वुड कटर है। ठीक है, ये ट्रीज़ हैं और ट्रीज़ के भी देखो साथ आंखें भी हैं ट्रीज़ के। ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ये बहुत ही हैरान सा है। ठीक है, लाइक ही इज़, बहुत हैरान ट्री है। ठीक है, वो इस तरह का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। और ये किस तरह का एक्सप्रेशन शो कर रहा है, लाइक ये एक आपको से लग रहा है सैड सा, उदास सा एक्सप्रेशन है ना, है ना। तो ये है मोस्ट प्रोबेबली एक फेरी है। ठीक है, आप देख सकते हो फेरी के हेयर भी ब्लू कलर के हैं, उसने जो हैट पहनी है वो ब्लू कलर की है, उसके विंग्स जो हैं ब्लू एंड पर्पल हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये कैरेज है। ठीक है, गोल्ड कैरेज जो है ना फेरी, उसके ऊपर सफ़र कर रही है। और आप देख रहे हो कि कैरेज का एक जो व्हील है वो उतर गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 स्क्विरल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2 स्क्विरल्स हैं ना, इनकी मदद से ये कैरेज आगे जा रही थी। ठीक है, स्क्विरल्स एंड व्हील्स, एक व्हील उतर गया। तो अब ये है फेरी क्या कर रही है, फेरी जो है काफ़ी परेशान सी दिख रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखें। हेल्प, आई नीड हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। फेरी कह रही है मदद करें मेरी, मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। ठीक है, ये सारा था कि हमने जो इस पिक्चर में ऑब्जर्व किया। अब हम जाते हैं नीचे MCQs की तरफ।
So the first MCQs is the woodcutter and his wife live in. Okay. तो woodcutter उसकी जो wife थी वो कहाँ रहते थे, ठीक है. Where did they live? A option is a big flat. क्या वो बहुत बड़े फ्लैट में रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे. A big house. क्या वो बहुत बड़े घर में रहते थे. C option is a little flat. क्या वो छोटे अपार्टमेंट में रहते थे, फ्लैट में रहते थे. D option is a small house. क्या वो छोटे से घर में रहते थे. एंड E option is a forest. तो ये ऊपर हम 1 मिनट बाद देख लेंगे, ठीक है. आपने हमेशा ऊपर से कंसल्ट करना है, फिर आपने अपना आंसर जाके लगाना है, ठीक है. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, An old woodcutter lives with his wife in a little house. तो लिटिल क्या होता है? लिटिल होता है छोटा सा. ओके, लिटिल क्या होता है? छोटा सा. तो स्मॉल भी छोटा होता है ना, राइट? एम आई राइट? ठीक है, तो स्मॉल एंड लिटिल इज द सेम थिंग, ठीक है. दोनों का एक ही मीनिंग है. स्मॉल एंड लिटिल आर सेम. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, a small house is correct. Okay, the option a small house is correct. The woodcutter and his wife live in a small house. Now let's move on to MCQ number 2, which is where does the woodcutter meet the fairy? वो पूछ रहे हैं कि woodcutter की मुलाकात फेरी से कहाँ पर हुई, ठीक है. where क्या होता है? कहाँ. where क्या होता है? कहाँ, ठीक है. और meet होता है मिलना, ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं कि वुडकटर और फेरी कहाँ पर मिले थे, किस जगह पे. ए ऑप्शन इज इन द गार्डन. क्या वो किसी गार्डन में मिले थे. बी ऑप्शन इज इन द स्ट्रीट. क्या वो किसी गली में मिले थे. सी ऑप्शन इज एट होम. क्या वो घर पर मिले थे. डी ऑप्शन इज इन द फॉरेस्ट. क्या वो जंगल में मिले थे. एंड ई ऑप्शन इज इन द मार्केट. या वो मार्केट में मिले थे. तो हम ऊपर जाके देख लेते हैं, ठीक है. व्हाट इज रिटन है. तो ये देखो, इन्होंने लिखा है एवरी डे द मैन गोज इनटू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड्स, ठीक है. ये बात आपको याद रखनी है कि हर दिन वुड कटर कहाँ जाता था? फॉरेस्ट में जाता था लकड़ियाँ काटने. एक मॉर्निंग, वन मॉर्निंग वाइल वर्किंग ही मीट्स अ फेरी, ठीक है. एक सुबह वो जब काम कर रहा था तो उसकी फेरी से मुलाकात होती है. तो कहाँ पर हुई थी मुलाकात? फॉरेस्ट में, क्योंकि वुड कटर रोजाना कहाँ जाता था वुड्स को चॉप करने? फॉरेस्ट में जाता था, है ना. So let's go to the MCQs and our correct option is D, in the forest. Okay, तो ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है. थोड़ा सा बस आप सोचोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाओगे और आपको आंसर झट से पता लग जाएगा, ठीक है. दिस क्विज इज़ वेरी इजी, ठीक है. ज़्यादा इस पे बर्डन नहीं लेना अपने दिमाग पे, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है. इट्स इजी, ओके, यू कैन डू इट. Now let's go to MCQ number 3. Look at the picture. वो कह रहे हैं पिक्चर को देखो. The fairy blank got wings, ठीक है. यहाँ पर आपने appropriate सा helping verb लगाना है, ठीक है. ये जो होते हैं helping verb होते हैं. The fairy are got wings, ठीक है. आर नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने बताना कि फेरी के पास हैं, ठीक है. पोजेशन शो करनी है, एक चीज़ उसके पास है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. आर नहीं यूज़ करते. आर हम ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे मैं ये पिक्चर ही आपको दिखाती हूँ. मैं कह रही हूँ देयर आर 2 स्क्विरल्स इन द पिक्चर. तो मैं क्योंकि 2 स्क्विरल्स की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी देयर आर, ठीक है. तो लेकिन उन्होंने कहा है कि फेरी के पास विंग्स हैं, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते, ठीक है. तो इसको आर, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. द फेरी इज गॉट विंग्स, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. जिस तरह आर नहीं था इसी तरह इज नहीं है. सी ऑप्शन इज हैज़, ठीक है. अब ये ऑप्शन जो है ये आपको पता होगा कि हैज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कुछ कहना हो कि उसके पास कोई चीज़ है, ठीक है. जैसे हम कह रहे हैं, आप सोच लो कि आपकी कोई फ्रेंड है सारा, ठीक है. सारा हैज़ अ बुक, ठीक है. सारा के पास एक बुक है, ठीक है. तो हम ये बता रहे हैं ना कि सारा के पास एक चीज़ है, ठीक है. क्या है वो? बुक है. तो इसी तरह उन्होंने पूछा द फेरी ब्लैंक गॉट विंग्स, ठीक है. फेरी के पास क्या है? विंग्स है. तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? The correct option would be C. The ferry has got wings.
ठीक है, फेरी के पास क्या है, पर हैं। अब बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, ऑल्दो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई है, ठीक है। डी ऑप्शन इज हैज़, हैज़न्ट, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। ये हैज़ जो है ना, इसके बाद देखो ये एन, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन है, फिर टी है, सो दैट मीन्स इट इज़ हैज़ नॉट, ठीक है। जहाँ पर इस तरह का लिखा होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं हैज़ नॉट। और हैज़ नॉट तो ये होगा कि उसके पास नहीं है, बल्कि तो ये तो गलत हो गया ना, फेरी के पास तो विंग्स थे। द फेरी डज गॉट विंग्स, डज इज़ ऑल्सो रोंग, क्योंकि डज हम इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। So the correct option is C, has. Now let's move on to the next picture. ठीक है, ये सेकंड पिक्चर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर लिखा क्या हुआ है। The woodcutter feels sorry for the fairy, so he helps her. अच्छा, जो woodcutter था ना, उसको फेरी को देख के ना उसको हुआ कि उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फेरी कहती हेल्प मी, उसकी कैरेज टूट गई थी, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे वुड कटर, लुक इट्स जस्ट अ व्हील, देखें ये सिर्फ पहिए का थोड़ा सा मसला है। इट वुड ओनली टेक मी 10 मिनट्स टू पुट इट बैक, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और मैं इसको दोबारा लगा दूंगा, ठीक है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, व्हील के बारे में, कि मुझे सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे और ये मैं व्हील को दोबारा वापस लगा दूंगा, ठीक है। तो आप फेरी क्या कह रही है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ठीक है। आप बहुत ही आप कह सकते हैं काइंड होता है, आप बहुत ही काइंड हो, मेहरबान हो, क्योंकि आपने मेरी मदद की है। इन रिटर्न, इसके बदले में, इन रिटर्न क्या होता है, इसके बदले में, आई विल ग्रांट योर वाइफ 3 विशेस, मैं आपकी बीवी की 3 जो विशेस है ना उनको पूरा करूँगी, ठीक है। विश क्या होती है, ख्वाहिश, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपकी वाइफ अगर कोई ख्वाहिश करेगी ना 3, मैं इनको पूरा कर दूंगी। तो ये फेरी ने कहा है, क्योंकि वुडकटर ने उसकी मदद की है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, हम ऑब्जर्व करते हैं पिक्चर में, क्या पिक्चर में क्या हो रहा है। ये स्क्विरल भी वुडकटर की तरफ देख रही है, उसके बाद फेरी एंड वुडकटर आर टॉकिंग टू ईच अदर। दिस ट्री, ठीक है, विच हैड अ सैड फेस इन द प्रीवियस पेज, इट्स लुकिंग क्वाइट जॉली हेयर एंड हैप्पी। सो आपके देख सकते हो कि ये ट्री जो है ये भी बहुत खुश है, और ये वाला ट्री भी आपको खुश दिख रहा है, ठीक है। और ये किस किस जगह का आपको मंजर दिख रहा है, ये एक फॉरेस्ट का मंजर है। नाउ लेट्स गो टू MCQ नंबर 4, विच इज द फेरी नीड्स हेल्प बिकॉज, फेरी को मदद क्यों चाहिए थी, ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन, शी इज लॉस्ट, क्या वो गुम गई थी। बी ऑप्शन, द स्क्विरल्स आर हंग्री, क्या गुलहरियाँ भूखी हैं, इसके लिए उसको मदद चाहिए थी। सी ऑप्शन, हर कैरेज इज ब्रोकन, क्या उसकी जो सवारी थी, कैरेज था, वो टूटा हुआ है। डी ऑप्शन, शी इज सिक, क्या वो बीमार है। एंड ई ऑप्शन, शी इज हंग्री। तो हमने क्या देखा इधर, ठीक है, पिक्चर में हमने देखा कि फेरी को हेल्प इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसका कैरेज, यानी कि उसकी ये सवारी जो थी ये टूटी हुई थी, देखिए उसका एक व्हील जो है वो अलहदा हुआ है, और वुडकटर कह रहा था मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो फेरी को इसलिए मदद चाहिए थी, और ये कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन सी। So option C, her carriage is broken, is the right option. The fairy needs help because her carriage is broken. ठीक है. Now let's move on to MCQ number 5. What does the woodcutter do? Okay. वो पूछ रहे हैं woodcutter ने क्या किया. A option is he runs away, वो भाग गया. B option is he helps the fairy, उसने fairy की मदद की. C option is he hides in the woods, वो जंगल में छुप गया. डी ऑप्शन इज ही गोज होम, वो घर चला गया. ई ऑप्शन इज ही कॉल्स फॉर हेल्प, वो मदद के लिए पुकारता है. तो हुआ क्या था, हमने इस पिक्चर में देखा कि वुडकटर ने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है. वुडकटर, ओके, इट्स रिटन सो ही हेल्प्स हर, ठीक है. वुडकटर ने हेल्प करने का सोचा था. डिड ही रन अवे, नो ही डिडंट रन अवे. ओके. डिड ही हाइड इन द फॉरेस्ट, डिड ही हाइड इन द वुड्स, नहीं, वो छुपा भी नहीं था. डिड ही गो बैक होम, नो ही डिडंट गो बैक होम. और डिड ही कॉल फॉर हेल्प, नो ही डिडंट कॉल फॉर हेल्प. ही हेल्प्ड द फेरी.
So B option, he helps the fairy, is the right option. Okay, now let's move on to MCQ number 6, which is when someone helps you, you say. Okay, वो पूछ रहे हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि जब आपकी कोई मदद करता है, हेल्प क्या होता है? मदद करना। जब आपकी कोई मदद करता है तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं जब आपकी कोई मदद करता है? ए ऑप्शन इज यू आर वेलकम, क्या आप यू आर वेलकम कहते हैं? बी ऑप्शन इज थैंक यू, क्या आप शुक्रिया कहते हैं? ठीक है। सी ऑप्शन इज माई प्लेजर, क्या कहते हैं कि माई प्लेजर कहते हैं? डी ऑप्शन इज नो प्रॉब्लम, जब कोई आपकी मदद करते तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम। या ई ऑप्शन इज डोंट वरी, ठीक है, परेशान ना हो, क्या आप ये कहते हैं? तो ये हर बच्चे को पता होगा कि जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आप कहते हो थैंक यू। सो वेयर इज थैंक यू रिटन? इट्स रिटन इन द बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन, थैंक यू, इज द करेक्ट ऑप्शन। यू आर वेलकम, माई प्लेजर, ये जो है ना, और नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारे आप तब कहते हो जैसे आपको किसी ने थैंक यू कहा है तो आप कह रहे हो यू आर वेलकम, ठीक है, उसके जवाब में। या आप कहते हो माई प्लेजर, ठीक है, आप कहते हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और डोंट वरी आप तब कहते हो जब आप किसी को कुछ दिलासा दे रहे होते हो कि डोंट वरी, कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा, ठीक है, यू कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 3. So let's read this line. The man repairs the small carriage. ठीक है, तो आदमी ने क्या किया? वुडकटर ने उसको रिपेयर कर दिया, ठीक है, रिपेयर होता है ठीक कर दिया, ठीक है, वो जो पहिया टूटा हुआ था ना उस कैरेज का, उसको ठीक कर दिया। देन ही गो स्ट्रेट होम टू हिज वाइफ, फिर वो सीधा अपने घर चला जाता है अपनी वाइफ के पास। स्ट्रेट होम का मतलब होता है सीधा सीधा घर चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये देखो, व्हाट इज द वाइफ सेइंग, वेयर इज द वुड? वाइफ पूछ रही है लकड़ी कहाँ है? कांट यू सी हाउ पुअर वी आर? तुम क्या देख नहीं सकते कि हम कितने गरीब हैं? ठीक है, जाहिर सी बात है वो सैड है, वो पूछ रही है कि आपको पता नहीं कि हम कितने गरीब हैं, लकड़ी कहाँ है? अब वुड कटर क्या कह रहे हैं? यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, तुम्हें आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं करनी लेनी चाहिए। वी विल बी रिच एंड हैप्पी फ्रॉम नाउ ऑन, हम अब से रिच होता है अमीर, हैप्पी होता है खुश हो जाएंगे, हम अब से क्या होंगे? रिच होंगे, अमीर होंगे और हैप्पी होंगे, खुश होंगे। द फेरी विल ग्रांट यू 3 विशेस, जो फेरी है, जो परी है, वो क्या करेगी? वो आपकी 3 विशेस, 3 ख्वाहिशों को पूरा करेगी, ठीक है। So let's observe what is happening in this picture. आपको यहाँ पर एक छोटा सा घर दिखा रहा होगा, राइट? यहाँ पर हे लगा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी पुराना सा, यहाँ पर थोड़ी दरारें भी दिख रही हैं, तो इट मीन्स कि ये पुराना घर है, ये टूटा फूटा है थोड़ा। फिर उसके बाद आपको ये लेडी काम करती दिख रही है, शी हैज़ अ ब्रूम इन हर हैंड, उसने झाड़ू पकड़ा हुआ है और वो झाड़ू लगा रही है, ठीक है, लॉन में। अब ये फेंस भी है यहाँ पर, ठीक है, ये बैरल पड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ डॉग है, आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, फिर ये कैट भी है, ये वुड कटर है। और अगर आप वुड कटर और इसकी वाइफ के कपड़े देखो तो उस पर आपको डिफरेंट पैचेस भी दिख रहे हैं, विच शोज़ हाउ पुअर दे आर, ठीक है ना, इससे पता लग रहा है ना कि वो कितने बेचारे पुअर हैं, कितने गरीब हैं। So now let's move on to our MCQs. The MCQ number 7 is the woman is sad because. अब जो वुमन है, जो औरत है, वो क्यों दुखी है? सैड होता है दुखी होना, ठीक है। ए इट्स रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी इस वजह से? बी दे आर पुअर, क्योंकि वो गरीब हैं। सी हर हस्बैंड इज होम, क्या वो इसलिए सैड थी क्योंकि उनके हस्बैंड घर आ गए हैं? डी द गार्डन इज डर्टी, या इसलिए सैड थी कि जो उनका गार्डन है वो बहुत ही गंदा है। ई इट्स कॉल्ड, या तो इस वजह से कि वहाँ सर्दी है। तो आप ये देख रहे हो, ठीक है, कि वो कह रही हैं डोंट कांट यू सी हाउ पुअर वी आर, ठीक है, कांट यू सी हाउ पुअर वी आर। तो यहाँ पर वो गुर्बत की वजह से जो है ना, वो इस वजह से सैड है कि जो उनके हस्बैंड है वो लकड़ियाँ नहीं लेकर आया, और वो कह रही हैं कि हम इतने पुअर हैं। सो वेयर इज इट रिटन? इट्स रिटन इन द बी ऑप्शन, द वुमन इज सैड बिकॉज
They are poor. So B option is the right option. Now let's move on to MCQ number 8. Look at the picture. The woman is holding a broomstick in blank hands. कह रहे हैं पिक्चर की तरफ देखें और बताएं कि औरत ने अपने हाथों में ब्रूम स्टिक पकड़ी हुई है। ठीक है, ब्रूम स्टिक यानी झाड़ू पकड़ा हुआ। ठीक है, मैंने उर्दू में तो इसको बोल दिया। ठीक है, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हिज। ठीक है, ये बी ऑप्शन है शी इज़। ठीक है, ये जो अपोस्ट्रोफी या आप इसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है, इसका मतलब है ये है शी इज़। ठीक है, शीज़ नहीं बोलेंगे हम इसको, शी इज़। सी ऑप्शन इज़ हर, डी ऑप्शन इज़ इट्स एंड ई ऑप्शन इज़ देयर। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी की कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या आप कह रहे होते हैं ना कि ये चीज़ उसकी है या उसने ये चीज़ हाथ में पकड़ी है या ये किया हुआ, तो वो आप उस उधर लगाते हो पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये हिज, इट्स, देयर, हर, ये क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो अब वुमन है, लेडी है, औरत है। ठीक है, अब जो औरत है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गर्ल होती है ना औरत। ठीक है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं, राइट। तो शी का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। क्या होता है? हर। तो हम यहाँ लगाएंगे द वुमन इज होल्डिंग अ ब्रूम स्टिक इन हर हैंड्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन हर इज द राइट ऑप्शन। इट्स जो है हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे द कैट इज लिकिंग इट्स पा। ठीक है, तो हम कहेंगे तो कैट जो है अपना पंजा चाट रही है। ठीक है, इट्स कैट के लिए यूज़ किया, कैट इज़ एन एनिमल। देयर ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दे आर यूजिंग देयर हैंड्स। ठीक है, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देयर हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं। और हिज जो होता है किसी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू MCQ number 9. Okay ना, these are we are now on 4 point questions. ठीक है, अब हम आ गए 4 point questions पे और ये होंगे 8. Okay, now let's read. The woodcutter is very excited. woodcutter क्या है? बहुत excited है। ठीक है, बहुत ही खुश है, वो पुरजोश है। He begins to tell his wife about the fairy. वो वाइफ को अपनी फेरी के बारे में बताना शुरू कर देता है। ठीक है, परी के बारे में बताता है। ओके, व्हाट फेरी? आई डोंट बिलीव यू। अब उसकी बीवी क्या कह रही है, वाइफ क्या कह रही है? कौन सी फेरी, कौन सी परी? मैं तुम्हारा एतमाद नहीं करती, मैं तुम्हारे पे यकीन नहीं करती। बिलीव होता है यकीन करना, और डोंट क्या होता है? ठीक है, डोंट मैंने जैसे आपको बताया, जहाँ पर भी ये एपोस्ट्रोफी या कॉन्ट्रैक्शन लगी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये NOT लिखा हुआ है, नोट, विच इज़ नोट। ठीक है, जहाँ पर भी ये वाली कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, N अपोस्ट्रोफी T, सो वो वुड से इट्स नॉट। तो यहाँ है डू नॉट, आई डू नॉट बिलीव यू, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती। वुड कटर कह रहा है नो, नहीं, मेक अ विश, एक ख्वाहिश करो, कम ऑन, चलो करो ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है। ये तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि फेरी के बारे में बताया है। वो उनकी वाइफ कह रही है कि नहीं मैं नहीं बिलीव करती, वो कह रही है नहीं नहीं तुम विश करो और देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फेरी जो है ये ट्री के पीछे से देख रही है, यहाँ हमें कैट दिख रही है, और ये ब्रूम जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है, ब्रूम स्टिक्स भी वहाँ गिरा दी हैं इनकी वाइफ ने, और डॉग भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कि ये हमने ऑब्जर्व किया है इस पिक्चर में। सो 9th MCQ इज हाउ डज द वुड कटर फील? ठीक है, तो वुड कटर किस तरह महसूस कर रहा है? ठीक है, ए ऑप्शन इज ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। बी ऑप्शन इज ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत ही मायूस है, सैड है। सी ऑप्शन ही इज़ टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। डी ऑप्शन ही इज़ एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। एंड ई ऑप्शन इज ही इज़ स्लीपी। तो
इस बात का अंदाज़ा आप किसी की फेस एक्सप्रेशंस देख के पता लगाते हो कि वो किस तरह फील करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वुड कटर के फेस की तरफ। इज़ द वुड कटर स्माइलिंग? यस, द वुड कटर इज स्माइलिंग। तो आप स्माइल कब करते हो? स्माइल आप तभी करते हो ना जब आप खुश फील कर रहे होते हो, जब आप हैप्पी होते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, वुड कटर हैप्पी है। हाउ डज द वुड कटर फील? ही इज वेरी हैप्पी। उसके एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये सैड भी नहीं है, ये टायर्ड एक्सप्रेशन भी नहीं है, ना ये एंग्री है, ना इस किस्म का एक्सप्रेशन स्लीपी होता है। Right? So now let's move on to MCQ number 10, which is look at the woodcutter. कह रहे हैं woodcutter को देखें, what is he wearing? उसने क्या पहनी हुई है? ये ऑप्शन इज अ टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड अ कैप। वो कह रहे हैं क्या वुडकटर ने टी शर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है और कैप पहनी है? कैप नहीं है, ये हैट है, स्ट्रॉ हैट है। दिस इज नॉट अ कैप। क्या टी शर्ट पहनी है? टी शर्ट नहीं पहनी, टी शर्ट तो हाफ बाजू वाली होती है ना। शॉर्ट्स पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है क्या इन्होंने? आपको शॉर्ट्स दिख रही हैं? नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं, तो क्या वुडकटर ने शॉर्ट्स पहनी है? नहीं, वुडकटर ने शॉर्ट्स भी नहीं पहनी हुई। ऑप्शन इसको क्रॉस कर देते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, अ स्कर्ट, ट्राउजर्स एंड अ हैट। स्कर्ट पहनी है? वुडकटर ने स्कर्ट पहनी हुई है? नहीं, ये स्कर्ट तो नहीं पहनी। ट्राउजर पहने हुए हैं, ट्राउजर पहने हुए हैं और हैट पहनी हुई है, बट स्कर्ट नहीं है। सो दैट वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, स्कर्ट नहीं है। स्कर्ट वैसे भी वुमेन पहनती हैं, गर्ल्स पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं। ओके, द सी ऑप्शन इज ट्राउजर्स, बूट्स एंड अ हैट। सी ऑप्शन देखते हैं, ट्राउजर्स पहने हैं वुडकटर ने, यस। बूट्स पहने हैं, यस, ट्राउजर हैं, बूट्स हैं। हैट पहनी है, यस, देयर इज ऑल्सो अ हैट। सो ये वाली ऑप्शन प्रॉबेबली करेक्ट होगी, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन इज अ स्वेटर, शॉर्ट्स एंड शूज। आप इधर देखो, स्वेटर पहना है? नहीं, स्वेटर तो नहीं पहना, ये तो वेस्ट कोट जैसी चीज़ पहनी है ना। ठीक है, स्वेटर तो नहीं पहना। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट्स एंड शूज़। शॉर्ट्स पहनी है? नहीं, शॉर्ट्स नहीं पहनी। शूज़ नहीं पहने, ये बूट्स हैं। ठीक है, तो इसको शूज़ नहीं कहना। सो हमारे पास ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन इज स्कर्ट, ब्लाउज एंड स्कार्फ। स्कर्ट पहनी है, ब्लाउज पहने, स्कार्फ पहना है? नहीं, ये तो वुड कटर की वाइफ ने पहना हुआ था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ट्राउजर्स, boots and a hat. Now let's move on to MCQ number 11, which states what animals are there in the picture. वो पूछ रहे हैं कि कौन से जानवर आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन से जानवर दिख रहे हैं हमें। ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आप इधर देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर कोई आपको एनिमल दिख रहा है? ऊपर सारा, ऊपर तो कहीं नहीं है, हम नीचे देखते हैं। ये आपको दो एनिमल्स ही दिख रहे हैं, अ कैट एंड अ डॉग। देयर इज अ डॉग एंड देयर इज अ कैट। कोई और एनिमल नहीं है ना यहाँ पर। तो हम चलते हैं, हमने ढूंढे कैट एंड डॉग वाली एक ऑप्शन। ए ऑप्शन इज अ कैट एंड अ बर्ड। कैट तो थी बट बर्ड नहीं थी, सो दिस इज रॉन्ग। अ डॉग एंड टू स्क्विरल्स। एक डॉग है और टू स्क्विरल्स। इस पिक्चर में क्या आपको दो स्क्विरल्स कहीं नजर आई हैं? नो, दे वर नॉट देयर, सो दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन इज अ कैट एंड अ डॉग। यस, हमने कैट और डॉग देखा, so C option is correct option. But we would go to other options as well and see what is written there. D option is a cat and a hen. Cat तो है लेकिन hen थी क्या इधर? hen आपको कहीं नजर आ रही है? मुर्गी नजर आ रही है? नहीं, मुर्गी तो नहीं है। तो ये रॉन्ग है। टू डॉग्स, क्या दो डॉग्स दिख रहे हैं? नहीं, वो भी रॉन्ग है। So C option, a dog and a cat is the right option. Now let's move on to MCQ number 12, which is the woman blank the man is lying. ठीक है, the woman blank the man is lying. अच्छा, औरत आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, lying क्या होता है? झूठ बोलना। ए ऑप्शन इज हेयर्स। तो औरत ने क्या सुना था? ठीक है, वुमेन यानी कि वुडकटर की वाइफ ने सुना था कि
उनका जो हस्बैंड है वो झूठ बोल रहा है, सुना नहीं था, तो दिस इज रॉन्ग। टेल्स, द वुमन टेल्स द मैन इज लाइंग, क्या वो टेल कर रही थी, ठीक है। टेल करना एक अलग चीज़ होती है और बोलना एक अलग चीज़ होती है, वो बता नहीं रही थी, ठीक है, हमें कि वो उसका जो हस्बैंड है वो लायर है। द वुमन लाइक्स द मैन इज लाइंग, तो लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना, कि क्या औरत को पसंद आ रहा था कि आदमी झूठ बोल रहा है। द वुमन वॉन्ट्स द मैन इज लाइंग, क्या औरत चाह रही थी कि आदमी झूठ बोल रहा है। द वुमन थिंक्स द मैन इज लाइंग, इज इट द राइट ऑप्शन? लेट्स गो एंड सी। तो ये आई डोंट, व्हाट फेरी, आई डोंट बिलीव यू, ठीक है। जब वहाँ उन्होंने कहा है ना आई डोंट बिलीव यू, तो इसका मतलब है कि वो सोचती हैं कि उनके हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो थिंक्स, थिंक्स ई ऑप्शन इज द राइट, ये होता है सोचना, तो वुमेन थिंक्स द मैन इज लाइंग। नाउ लेट्स गो टू पिक्चर नंबर 5। ओके, द वुमन इज वेरी हंग्री, औरत को बहुत भूख लगी है। वेल ऑल राइट, आई वुड लाइक अ प्लेट फुल ऑफ सॉसेजेस, वो कह रही है कि मैं एक प्लेट फुल यानी कि फुल भरी हुई प्लेट सॉसेजेस की खाना चाहती हूँ। तो वो देखो वहाँ से सॉसेजेस एकदम से अपीयर हो गए हैं, राइट, आप देख रहे हो ना, ठीक है। ये पॉट है, यहाँ पर फायर लगी हुई है और यहाँ से एकदम से सॉसेजेस अपीयर हो गए हैं। और वो वुड कटर कह रहे हैं सी आई एम राइट, देखो मैं बिल्कुल सही कह रहा था। तो अब इस पिक्चर को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ माउस है, ठीक है, आपको दिख रहा है एक चूहा है यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं आग जलाने का पूरा एक एरिया बनाया है। ये सॉसेजेस हैं, ये पॉट है, ये आपको कैंडल दिख रही है, फिर उसके बाद ये पानी का एक जग है, ये ओल्ड वुमन है, ये वुड कटर है, ये भी पानी का जग है, यहाँ 2 प्लेट्स है, 2 हमारे पास स्टूल्स हैं ये, और यहाँ पर एक टेबल भी दिख रही है। फिर यहाँ पर देखो एक छोटा सा जार भी है और ये ऊपर जो है क्या लटकी हुई है, ये मिर्चें हैं, पेपर, चिली पेपर कह सकते हैं, और ये लहसुन है, गार्लिक, लहसुन क्या होता है, गार्लिक, ठीक है। हमें ये चीज़ें दिखी हैं। तो दिस is written, some sausages fall into the pot through the chimney, they are so happy, वो कह रहे हैं कि कुछ sausages जो होते हैं ना चिमनी से एकदम से पॉट के अंदर गिर जाते हैं, इस पॉट के अंदर गिर जाते हैं, they are so happy, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये sausages कहाँ से आ गए। Okay, now let's go to MCQ number 13. The old woman makes her first wish. What does she wish for? तो बूढ़ी औरत ने अपनी पहली विश की थी, तो वो पूछ रहे हैं कि उसने किस चीज़ के बारे में विश की थी, किस चीज़ की ख्वाहिश की थी। ए ऑप्शन इज अ पोट, क्या वो उसने पोट मांगा था। बी ऑप्शन इज क्लोथ्स, क्या उसने कपड़े मांगे थे। सी ऑप्शन इज अ कासल, क्या एक महल मांग लिया था। डी ऑप्शन इज सॉसेजेस, क्या सॉसेजेस मांगे थे। एंड ई ऑप्शन इज मनी। तो हमने ऊपर देखा है कि वुमेन ने क्या मांगे थे, आई वुड लाइक अ प्लेट फुल ऑफ सॉसेजेस, क्या मांगे थे, सॉसेजेस मांगे थे। So D option, sausages, is the correct option. Let's move on to 14th MCQ. Does the first wish come true? क्या ओल्ड लेडी की जो पहली विश थी, पहली ख्वाहिश थी, वो ट्रू हो गई थी, सच हो गई थी? Yes, she does. A option is yes, she does. अब देखो she, हम विश की बात कर रहे हैं, तो विश के साथ क्या हम she लगा सकते हैं? विश लड़की है या विश लड़का है? ख्वाहिश जो होती है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो फीलिंग है, तो ख्वाहिश के लिए आपको एक बात याद रखनी है, हम करेंगे यूज़ इट। क्या करेंगे यूज़? इट। ख्वाहिश के लिए इट यूज़ होता है, ठीक है। यस शी डज, या हम लगाएंगे नो इट डजंट, क्या विश उसकी ट्रू नहीं हुई थी। या यस इट इज़, ठीक है, क्या वो हो गई थी। यस इट इज़, ठीक है, या क्या वो है, ठीक है, उन्हें इट इज़ होता है, क्या वो है। तो डी ऑप्शन इज यस इट डस, जी हाँ उसकी ख्वाहिश ठीक पूरी हो जाती है। सो मैंने आपको जैसे बताया है कि तो हम विश के लिए इट यूज़ करते हैं और डज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बोलना है कि ख्वाहिश पूरी हो गई थी। डज द फर्स्ट विश कम ट्रू? यस इट डज, जी हाँ
पहली विश ट्रू हो गई थी. No, it isn't. This is also the wrong option. So D, yes, it does, is the right option. Let's move on to MCQ number 15 and see what's written here. They're asking which picture shows a pot. वो कह रहे हैं कि कौन सी पिक्चर है जो पोट की तस्वीर दिखा रही है. ए ऑप्शन में देखो ये क्या बना हुआ है. ये है एक कैंडल. ये पोट तो नहीं है ना. बी ऑप्शन में क्या बना है. ये एक प्लेट है. ये पोट नहीं है. और इसके बाद डी ऑप्शन में देखते हैं ये क्या है. ये एक स्टूल है. ठीक है. क्या ये पॉट है. नहीं. एंड ई ऑप्शन में क्या बना है. ई ऑप्शन में हमारे पास एक कप पड़ा हुआ है. एक मग पड़ा हुआ है. तो क्या ये पॉट है. नहीं. तो पॉट कौन सी ऑप्शन में रह गया हमारे पास. सी ऑप्शन. वी कैन सी दैट दिस इज अ पॉट. ठीक है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू MCQ number 16. Okay, they are asking what vegetables are there in the picture. वो पूछ रहे हैं कि तस्वीर में कौन सी सब्जियां हैं. वेजिटेबल्स कौन सी हैं. तो ए ऑप्शन इज कैरेट्स एंड अनियंस. क्या हम ऊपर देख लेते हैं. क्या हमें कहीं पे कैरेट्स, गाजरें और अनियंस होते हैं प्याज. क्या कहीं पे आपको गाजर और प्याज दिख रही है. कहीं पे भी यहाँ पर पड़ी हो. नहीं. हमें गाजर और प्याज तो नहीं दिखी. तो सबसे पहले जाके उसको कट कर दो. ठीक है. इस ऑप्शन को कट कर देंगे. दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. पेपर्स एंड अनियंस. क्या हमें मिर्चें और प्याज कहीं दिख रही हैं. मिर्चें तो दिख रही हैं. क्या प्याज है यहाँ पर कहीं. अनियन है. नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है. तो हमारे पास ये भी बहुत रॉन्ग ऑप्शन है. एंड सी ऑप्शन इज कैरेट्स एंड पेपर्स. कह रहे गाजरें और मिर्चें. एज आई सेड मिर्चें तो हैं. लेकिन क्या आपको यहाँ कहीं गाजर दिख रही है. कोई गाजर पड़ी है. नहीं. कोई गाजर तो पड़ी नहीं. कैरेट तो पड़ी नहीं हुई. दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. डी ऑप्शन इज मशरूम्स एंड गार्लिक. मशरूम्स होते हैं. वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मशरूम्स दिख रहे हैं और गार्लिक. ठीक है. हमें गार्लिक ज़रूर दिख रहा है. ये गार्लिक लटका हुआ है. लेकिन कहीं पे मशरूम दिखा है. मशरूम दिख रहे हैं. नहीं. यहाँ पर मशरूम तो है नहीं. सो दैट इज ऑल्सो व्हाट. ऑल्सो a wrong option. So which is the right option then? The option is peppers and garlic. ऊपर जाके देख लेते हैं दोबारा से. मिर्चें और लहसुन वगैरह हमें दिख रहा है यहाँ पर. There really are the peppers and garlic. So E option is the correct option. Let's mark E the correct option. There are peppers and garlics. Now we are on 5-point questions. ठीक है. इसमें सारे 8 क्वेश्चंस जो होंगे ना, हर क्वेश्चन 5 पॉइंट्स के होंगे. द वुड कटर ट्राइज टू लिफ्ट द पॉट. कह रहे हैं वुड कटर ने कोशिश की कि वो पॉट को, पतीली को उठाए. ठीक है. लिफ्ट होता है उठाना. इट इज़ वेरी हॉट. ये बेसिक पॉइंट है. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. इट इज़ वेरी हॉट. वो बहुत गर्म होती है. एंड ही ड्रॉप्स इट. और वो इसको गिरा देता है. द सॉसेजेस फॉल इनटू द फायर. और जो सॉसेजेस होती हैं वो कहाँ गिर जाती हैं. वो आग में गिर जाती हैं. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट दीज पीपल आर सेइंग. ठीक है. वुड कटर उसकी वाइफ क्या बोल रही हैं. ओह सिली मी. ओह बेवकूफ़ मैं. द पॉट इज़ अपसाइड डाउन. ये पतीली तो उल्टी हो गई. आई एम सो सॉरी. मुझे माफ़ कर दो. ठीक है. आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर हुआ क्या है. वो सारी पतीली उल्टी हो गई है. उसमें से पानी गिर गया है. और सॉसेजेस जो हैं वो आग पे गिर गए हैं. ये माउस भी यहाँ से भाग गया है. अब यहाँ पर देखें. ये जो है आप इनके एक्सप्रेशन देखें. एंग्री है ना. वुड कटर की वाइफ बहुत एंग्री हो गई है. ओह नो. ओह नहीं. व्हाट हैव यू डन. ये तुमने क्या कर दिया. आई वुड लाइक द सॉसेजेस टू स्टिक टू योर नोज. वो कह रही है तुमने क्या कर दिया. मैं चाहती हूँ कि सॉसेजेस तुम्हारी नाक के साथ लग जाएं. आई वुड लाइक द सॉसेजेस टू स्टिक टू योर नोज. तो उन्होंने एकदम से गुस्से में क्या ख्वाहिश कर ली कि मैं चाहती हूँ सॉसेजेस तुम्हारी नाक पे लग जाएं. ठीक है. गुस्से में ये वाली ख्वाहिश कर ली. 17th MCQ इज वाई डज द मैन ड्रॉप द पोट. वो पूछ रहे हैं कि आदमी के हाथों से पोट क्यों गिरा था. ए ऑप्शन इज बिकॉज द पोट इज टू हॉट.
क्या वो पोट बहुत गर्म था, इस वजह से गिरा था। बी ऑप्शन इज द पोट इज टू कोल्ड, क्या वो पोट बहुत ही ठंडा था, इस वजह से गिरा था। एंड सी ऑप्शन इज बिकॉज ही इज़ वेरी स्लीपी, या इस वजह से गिरा था क्योंकि वुड कटर बहुत स्लीपी था, उनको नींद आ रही थी। डी ऑप्शन इज बिकॉज ही इज़ वेरी हंग्री, क्या इस वजह से गिरा था क्योंकि वो हंग्री फील कर रहे थे, भूखा फील कर रहे थे, वो बहुत भूखे थे। एंड डी ऑप्शन इज बिकॉज द पोट इज़ वेरी हैवी, या इस वजह से गिरा था क्योंकि पोट बहुत क्या था, हैवी था, यानी कि भारी था। तो किस वजह से गिरा था, हमने ऊपर ये बात पढ़ी है, इट इज़ वेरी हॉट एंड ही ड्रॉप्स इट। क्यों गिरा था, क्योंकि पोट बहुत गर्म था, इस वजह से गिरा था, बिकॉज द पोट इज़ वेरी हॉट। एंड इट इज़ रिटन इन ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द पोट इज़ वेरी हॉट। Now let's go to MCQ number 18, which is the opposite of hot is. Opposite क्या होता है, मैंने पिछले वालों में भी बताया, ऑपोजिट होता है उल्ट। ऑपोजिट क्या होता है, उल्ट, उलट। वो पूछ रहे हैं कि हॉट, गरम का उल्ट क्या होता है, गरम। हॉट होता है ना गरम, तो इसका उल्ट क्या होता है, हमें उर्दू में तो पता है, गरम का होता है ठंडा, राइट। तो ए ऑप्शन इज वार्म, क्या गरम का गरम ही होता है, नहीं, रॉन्ग। तो बी ऑप्शन इज स्वीट, क्या गरम का ऑपोजिट स्वीट होता है, मीठा, कि गरम का ऑप्शन मीठा होता है, नो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द ऑपोजिट ऑफ हॉट इज सी ऑप्शन कोल्ड, क्या गरम का जो ऑपोजिट है वो ठंडा होता है, कोल्ड क्या होता है, ठंडा, राइट। तो क्या ठंडा होता है, ठंडा, ठीक है, गरम का ऑपोजिट ठंडा होता है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। यस, ठंडा। तो क्या गरम का ऑपोजिट ठंडा होता है, यस, गरम का ऑपोजिट ठंडा ही होता है। तो ऑपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। बट हम अगली भी पढ़ लेते हैं, डर्टी का क्या होता है, डर्टी का क्या होता है, क्लीन। ऑपोजिट ऑफ डर्टी इज क्लीन। अच्छा, मैं स्वीट का भी आपको ऊपर बता देती हूँ, जो बी ऑप्शन में था। स्वीट का होता है हमारे पास बिटर, स्वीट होता है मीठा और बिटर होता है कड़वा। मैं ऑपोजिट्स बता रही हूँ आपको। एंड ई ऑप्शन इज स्टिकी, स्टिकी होता है चिपचिपा, ठीक है। तो इसका होता है नॉन स्टिकी, ठीक है, यानी कि जो चिपचिपा नहीं है। Now let's move on to MCQ number 19, which states, look at the picture, the woman is। कह रहे हैं तस्वीर को देखकर बताएं, औरत है। ए ऑप्शन वेरी टायर्ड, क्या वो बहुत थकी हुई है। बी ऑप्शन इज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। सी ऑप्शन इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। डी ऑप्शन इज वेरी बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बोर्ड है, बोरिंग से फील करिए। एंड ई ऑप्शन इज वेरी स्लीपी, या वो बहुत ज़्यादा नींद में है। तो मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन देखें। इस तरह का एक्सप्रेशन कब होता है, जब कोई गुस्से में होता है ना, उनको गुस्सा चढ़ गया है कि वो कह रही है कि तुमने पोट कैसे गिरा दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया तुमने, वो गुस्से में है ना। तो गुस्सा किसको कहते हैं, एंग्री, ठीक है, एंग्री। The B option is the right option, which is very angry. The woman is very angry. टायर्ड, वो थकी भी नहीं हुई, हमें उनके एक्सप्रेशन से पता लगा है। वो खुश भी नहीं दिख रही, वो हंस थोड़ी ना रही है। वो बोर्ड भी नहीं दिख रही और वो स्लीपी भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेरी एंग्री। ओके, तो ऊपर हमने देखा था कि जो सॉसेज उन्होंने कहा था, गुस्से गुस्से में लेडी ने कहा था, वुमेन ने कहा था कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे नाक के साथ ही लग जाएं ये सॉसेजेस, ये कहा था ना। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दो सॉसेजेस हैव स्टक टू द ओल्ड मैन्स नोज, ठीक है। तो वो वही हुआ, यानी कि वो विश हो गई ना उनकी, तो वो विश भी ट्रू हो गई। Suddenly, the sausages are stuck to the poor man's nose. एकदम से sausages कहाँ लग गए, आदमी की नाक के साथ लग गए। He begins to cry, वो रोने लग गए। The woodcutter and his wife try hard to remove the sausages. जो woodcutter था, ठीक है, उसने और उनकी जो बीवी थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो sausages को हटा सके। रिमूव करना क्या होता है, हटाना, ठीक है। They pull and pull, but they just can't remove them.
उन्होंने बहुत खींचा, पुल क्या होता है, खींचना, खींचा, लेकिन वो उसे हटा नहीं सके, ठीक है। अब व्हाट इज द लेडी सेइंग, लेट्स कट ऑफ योर नोज, वो कह रही है तुम्हारा ना हम नाक काट देते हैं, ठीक है। अब वो देखो, वो बहुत सैड सी भी दिख रही है। अब वो वुड कटर कह रहा है डोंट डू दैट, एंड नाउ व्हाट, डोंट डू दैट, वो कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, एंड नाउ व्हाट, और अब क्या करें, आई कांट लिव सॉसेजेस स्टक टू माई नोज, वो कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं रह सकता कि मेरे नाक के साथ सॉसेजेस लगे रहें, मेक अ विश, एक विश करो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप विश करो कि ये सॉसेजेस मेरे से हट जाएं, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरी नाक के साथ ये सॉसेजेस लगे रहें। तो लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। तो आप देखो, ये जो वुमेन है, ठीक है, ये ड्रीम कर रही हैं, ठीक है, वो देख रही हैं, वो सोच रही हैं कि मेरे पास एक विश है ना, उसके ज़रिए से मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स आ सकते हैं, एनिमल्स हो मेरे पास, एक बड़ा घर हो प्यारा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 बास्केट्स हैं, ये 2 बास्केट हैं। आपको विंडो के सामने एक बाउल दिख रहा है, फिर उसके बाद वुमन के हाथ में आपको एक कैंची दिख रही है, क्योंकि वो कह रही है ना तुम्हारा नाक काट देते हैं, ठीक है, वुमन ये कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, विश कर लो तुम, ठीक है। और आपको कैट दिख रही है, वो भी बड़ी हैरान सी है, और डॉग भी भागता हुआ दिख रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू what is written here, but they only have one wish left, लेकिन उनकी तो अभी एक ही विश रह गया, what shall it be, अब ये क्या होगी, ठीक है, वो पूछ रहे हैं अब ये क्या होगी। 20th MCQ says the woman makes a second wish, what happens to the sausages, औरत ने एक दूसरी विश की, ठीक है, सेकंड विश उसने की थी, सेकंड विश क्या थी, मैं चाहती हूँ कि सॉसेजेस तुम्हारी नाक पे लग जाएं, ये थी सेकंड विश वुमन की। व्हाट हैपेंस टू द सॉसेजेस, अब सॉसेजेस के क्या हुआ, साथ क्या हुआ, ए ऑप्शन दे डिसअपीयर, क्या वो गायब हो गए, बी ऑप्शन दे फॉल ऑन द फ्लोर, क्या वो जमीन पे गिर गए, सी ऑप्शन दे गेट स्टक टू द मैन्स नोज, राइट, यही हुआ था ना। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट कि वो सॉसेजेस आदमी की नाक के साथ लग गए। डी ऑप्शन फिर भी पढ़ेंगे, दे बिकम बिगर, क्या वो बहुत बड़ी हो गए थे सॉसेजेस, नहीं ऐसे भी नहीं हुआ। दे गेट कुक्ड, क्या वो खुद ही पक गए थे, ऐसे भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन इज राइट। Now let's move on to MCQ number 21, which is look at the picture, what does the woman dream about, तो कहने पिक्चर को देखें और बताएं कि औरत किसके बारे में ड्रीम कर रही है, किसके बारे में सोच रही है। चिल्ड्रन एंड मनी, ए ऑप्शन इज चिल्ड्रन एंड मनी, ठीक है, मनी तो हमें दिख रही है लेकिन चिल्ड्रन यहाँ नहीं दिख रहे, बच्चों की उन्होंने नहीं की विश, मनी की है, सो दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। बी ऑप्शन इज अ लॉट ऑफ सॉसेजेस, क्या आप उनका ड्रीम देखो, यहाँ पर आपको कहीं पे सॉसेज दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ तो सॉसेज नहीं है उनके ड्रीम में, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। सी ऑप्शन इज अ हाउस, एनिमल्स एंड मनी, ठीक है, सी ऑप्शन है एक घर, जानवर और पैसा, उन्होंने वही किया था, राइट, उनका जो ड्रीम था वो इसी के बारे में था ना, कि उनका घर हो, जानवर हो उनके पास और मनी हो, सो दिस कुड बी द राइट ऑप्शन। अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे, पहले हम दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे। डी ऑप्शन इज 2 हॉर्सेस एंड अ काउ, क्या उन्होंने 2 हॉर्सेस और एक काउ की विश की थी, नहीं, ये तो है ही गलत, उनका विश था उनका एक काउ है, एक गोट, एक हॉर्स है, है, ठीक है, रूस्टर है, फिर उसके बाद यही है ना, एक घर है, मनी है, तो ये वाली तो नहीं है, 2 हॉर्सेस और काउ की तो की ही नहीं। अब बिग कासल, ये ऑप्शन नहीं, एक बड़े महल की भी नहीं की। सो व्हाट डिड शी विश फॉर, अब हाउस, एनिमल्स एंड मनी, उन्होंने एक घर, जानवर और पैसों की ख्वाहिश की थी। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, ख्वाहिश नहीं, ड्रीम, ठीक है, ड्रीम देखा था। Now let's move on to MCQ number 22, which is look at the picture and choose the false sentence. कहने हैं तस्वीर को देखें और गलत जुमला, false होता है गलत, ठीक है, गलत जुमले को आपने वो करना है, बताने के गलत कौन सा इसमें से। अब ए, देयर आर 9 एनिमल्स इन द रूम, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इज देयर 9 एनिमल्स इन द रूम, आए हम गिनते हैं कि रूम में कितने एनिमल्स थे। अब ये रूम है, ठीक है, ये डॉग इज 1 एनिमल एंड द कैट इज 2 एनिमल।
अब बच्चे अक्सर क्या करेंगे, ये वाले भी गिनना शुरू कर देंगे, हॉर्स, ये काउ और ये सारे गिनना शुरू कर देंगे, बट ये नहीं गिनने। इनके बारे में, ये तो रूम में है ही नहीं, इनके बारे में तो वो लेडी ड्रीम कर रही है, ठीक है। ड्रीम यानी कि वो सोच रही हैं, तो सोच वाले एनिमल्स रियल एनिमल्स तो नहीं होंगे ना, ठीक है। तो वो रूम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। रूम में सिर्फ और सिर्फ डॉग और कैट है, देयर आर ओनली 2 एनिमल्स देयर। तो बी ऑप्शन इज द मैन हैज़ अ वाइट बियर्ड। कह रहे हैं कि आदमी की बियर्ड वाइट है, यस ये तो ट्रू है हमारे पास, ठीक है। आदमी की बियर्ड वाइट ही है, तो ये तो बिल्कुल सही हमारे पास लिखा हुआ है, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो वुमन इज ओल्ड, यस वुमन ओल्ड थी। देयर इज अ ब्लू बॉल एट द विंडो, हम देखते हैं, वो देखो विंडो के सामने एक ब्लू बॉल पड़ा हुआ है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये तो ट्रू है, हमने फॉल्स बतानी थी। देयर आर 2 बास्केट्स इन द रूम, एंड ये ऑप्शन है देयर आर 2 बास्केट्स इन द रूम। देखते हैं 2 बास्केट्स हैं रूम में, बास्केट्स कहाँ पर हैं, ये 1 बास्केट, ये एक है और ये दूसरी है, तो हमें ये देख के पता लग रहा है ना कि हाँ जी 2 बास्केट्स ही हैं रूम में। आई एम सॉरी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, देयर आर 9 एनिमल्स इन द रूम। 9 नहीं थे, 2 एनिमल्स थे सिर्फ, और विच आर डॉग एंड द कैट। Now let's move on to the next page. Okay, what is written here? The woman feels sorry for her husband. जो औरत होती है वो सॉरी फील करती है अपने हस्बैंड के लिए, सो शी इज़ यूजेस द थर्ड विश टू रिमूव द सॉसेजेस। तो वो क्या करती है, वो थर्ड विश का किस लिए इस्तेमाल कर लेती है, वो इसलिए वो ये विश कर लेती है कि सॉसेजेस उनके हस्बैंड के वुड कटर के नाक से उतर जाएं। ओके ओके यस, व्हाट इज शी सेइंग, वी कैन बी वेरी हैप्पी विदाउट द 3 विशेस। वो कह रही हैं कि हम बहुत खुश रह सकते हैं उन 3 विशेस के बगैर भी, ठीक है, वो ये कह रही हैं। और वुड कटर अब क्या कह रहे हैं, यस वी कैन, हाँ जी हम रह सकते हैं खुश, एटलीस्ट वी कैन हैव द सॉसेजेस फॉर लंच। चलो शुक्र है कि हम सॉसेजेस तो खा रहे हैं ना लंच के लिए। So let's observe what is happening in this picture. ठीक है, they are eating sausages for lunch. They have water on the table. There are sausages hanging from the wall. ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर नीचे आपको दिखेंगे, उन्होंने एनिमल्स को भी अपने सॉसेजेस दिए हैं, डॉग को भी दिए, कैट को भी दिए और माउस को भी दिए। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व एमसीक्यू नंबर 23 व्हिच इज लुक एट द पीपल इन द पिक्चर। वो कह रहे हैं कि लोगों को देखें पिक्चर में, ब्लैंक हैविंग द सॉसेजेस फॉर लंच। ठीक है, लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, ब्लैंक हैविंग द सॉसेजेस फॉर लंच। अब हमने यहाँ पर लगाना है कुछ, ठीक है, हमने क्या कहते हैं, प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो ए ऑप्शन है दे हैविंग सॉसेजेस फॉर लंच, विच इज़ रॉन्ग, नहीं ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनी। बी ऑप्शन देयर हैविंग सॉसेजेस फॉर लंच, which is also wrong. I told you guys that there is possessive adjective of they, ठीक है, possessive adjective है। C ऑप्शन is they are, ठीक है, यहाँ मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन लगी है RE, ठीक है, तो इसका मतलब they are है ये, ठीक है, they are वो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन इज वी आर, हमारी बात तो नहीं हो रही ना, उन लोगों की बात हो रही है, ठीक है, और ये ऑप्शन है देयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे आर हैविंग द सॉसेजेस फॉर लंच। MCQ number 24 is what can we learn from this story? ठीक है, ए ऑप्शन इज फेरीज नेवर रियली हेल्प, परियाँ मदद नहीं करती, क्या हमने ये सीखा है स्टोरी से, नहीं हमने ये तो नहीं सीखा, ये बेसिक पॉइंट नहीं था स्टोरी का। सो बी ऑप्शन इज सॉसेजेस आर नॉट गुड फॉर यू, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि सॉसेजेस गुड नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये बेसिक लेसन नहीं हमने इस स्टोरी से लिया, ये वाला सॉसेजेस के बारे में। सी ऑप्शन इज बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्या ये था कि वो जो लेसन हमने लिया, तो एक्चुअली द फुलिश विशेस यही थी कि आप विश करने से पहले सोचो, क्योंकि आपको क्या पता कुछ भी विश आपकी ट्रू हो सके। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। वी लर्नड दिस लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुडंट मेक फुलिश विशेस।
ओके, द डी ऑप्शन इज़ पेट्स लाइक सॉसेजेस, नहीं ये बात भी नहीं हुई, ठीक है, ये तो था ही नहीं। एंड ई ऑप्शन इट्स गुड टू बी रिच, ये भी बात नहीं है क्योंकि हमने देखा वुड कटर और उसकी वाइफ जो थी वो क्या थे, वो तो पुअर थे लेकिन दे वर हैप्पी, ठीक है, रिच होने के बारे में उन्होंने नहीं लिखा हुआ। So this was all for today and thank you so much for watching, and make sure to subscribe to my channel and share this video with your friends so they can also learn about the pre-career quiz. Thanks.